ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं मंडल ब्राह्मण उपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें कुल 5 ब्राह्मण हैं, जिसमें महर्षि याज्ञवल्क्य एवं भगवान सूर्य नारायण के प्रश्नोत्तर रूप में आत्म तत्व का विशद विवेचन हुआ है। प्रथम ब्राह्मण में सर्वप्रथम तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग की आवश्यकता और पुनः 4 यम 9 नियम आसन प्राणायाम आदि षडंग योग दे के पंचदोष तारक दर्शन लक्ष्य त्रय दर्शक तारक और अमंसक रूप योग के 2 भेद आत्मनिष्ठ की ब्रह्म रूपता आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। द्वितीय ब्राह्मण में सर्वाधार रूप ज्योति का आत्म तत्व के रूप में वर्णन किया गया है। साथ ही ज्योति रूप आत्मा के ज्ञान का फल शांभवी मुद्रा पूर्णिमा दृष्टि मुद्रा की सिद्धि और उसके लक्षण प्रणवरूप आत्म प्रकाश का अनुभव षणमुखी मुद्रा से प्रणव की सिद्धि प्रणवविद पर कर्म का अप्रभाव उन्मनी अवस्था से अमांसक स्थिति की प्राप्ति ब्रह्मानुसंधान से कैवल्य की प्राप्ति ब्रह्मविद का स्वरूप सुषुप्ति और समाधि में भेद ब्रह्म का ब्रह्म रूप होना जागृत आदि पंच अवस्था संसार से पार होने का मार्ग मन ही बंध मोक्ष का कारण निर्विकल्पक समाधि के अभ्यास से श्रेष्ठ ब्रह्मविद होना और ब्रह्मानंद की प्राप्ति आदि का विशद विवेचन है। तृतीय ब्राह्मण में परमात्म ज्ञान एवं लक्ष्य दर्शन से अमनस्कता की प्राप्ति और उससे संसार बंधन से निवृत्ति तारक मार्ग से मनोनाश की प्राप्ति उन्मनी सिद्ध योगी का ब्रह्म रूप होना आदि वर्णित है। चतुर्थ ब्राह्मण में व्योम पंचक का ज्ञान और उसका प्रतिफल तथा राजयोग का सारांश विवेचित है। पंचम ब्राह्मण में परमात्मा में मन को लीन करने का अभ्यास अमंसक अवस्था के अभ्यास से ब्रह्म स्थिति की प्राप्ति अमंसक सिद्ध पुरुष की महिमा आदि का वर्णन है। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः इति शांति। प्रथम ब्राह्मण प्रथम खंड। पहला श्लोक। महामुनि याज्ञवल्क्य एक बार आदित्य लोक में गए और वहां भगवान आदित्य को प्रणाम करके कहा, हे भगवान आदित्य, आप हमें आत्म तत्व का उपदेश करें। दूसरा श्लोक। तब सूर्य नारायण ने कहा, तत्व ज्ञान सहित यम नियम आदि को अष्टांग योग कहा जाता है। तीसरा श्लोक। सर्दी गर्मी आहार एवं निद्रा पर विजय प्राप्त करना सर्वदा शांत रहना और निश्चल होकर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ये सभी यम हैं। चौथा श्लोक। गुरु भक्ति सत्य मार्ग में अनुरक्ति यथालाभ संतोष एकांत निवास अनासक्ति मनोनिवृत्ति फल की इच्छा न करना और वैराग्य भाव ये सभी नियम हैं। पांचवा श्लोक। सुखासन वृत्ति सुख पूर्वक एक वृत्ति में दीर्घ काल तक स्थित रहना और चिर निवास बिना प्रयास के चिर काल तक एक स्थिति में रहना ये आसन के नियम हैं। छठा श्लोक। षोडश मात्राओं द्वारा
पूरक 64 मात्राओं द्वारा कुंभक और 32 मात्राओं द्वारा रेचक करने को प्राणायाम कहते हैं। 7वां श्लोक। इंद्रियों के विषयों से मन का निरोध करना प्रत्याहार कहलाता है। 8वां श्लोक। विषयों से निरोधित मन को चैतन्य सत्ता में स्थिर करना धारणा है। 9वां और 10वां श्लोक। सभी शरीरों में एक ही चैतन्य तत्व विद्यमान है। इसी एकतांता निरंतर चिंतन को ध्यान कहा गया है और ध्यान को भी विस्मृत कर देना, भूल जाना समाधि है। 11वां श्लोक। इस प्रकार ये सभी सूक्ष्म अंग हैं, जो इन्हें इस प्रकार जानता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है। द्वितीय खंड। इस शरीर के काम, क्रोध, निश्वास, श्वासा अवरोध, भय और निद्रा, अज्ञान निद्रा, ये 5 दोष होते हैं। पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक। संकल्प रहित होना, अक्षमाशील होना, अल्पाहार करना, निर्भय होना और तत्व चिंतन करना, ये उपयुक्त शरीर के दोषों को दूर करने के साधन हैं। तीसरा श्लोक। निद्रा, अज्ञान निद्रा और भय सर्प हैं, हिंसा आदि तरंगे हैं, तृष्णा भंवर है, स्त्री पंख है, स्त्री के प्रति भोग्य भाव कीचड़ है। ऐसे संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन लेकर सत्व आदि गुणों से परे ऊपर होकर तारक ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। चौथा श्लोक। दोनों भूहों के मध्य में सच्चिदानंद स्वरूप तेज संपन्न कोट रूप तारक ब्रह्म का निवास है। 5वां श्लोक। उस तारक ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों में लक्ष्य त्रय का अवलोकन करना चाहिए। 6वां श्लोक। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत सूर्य के समान आधा आभाव वाली सुषुम्ना नामक नाड़ी है। उसके बीच में उससे कोटि गुणी मृणाल तंतु जितनी सूक्ष्म कुंडलिनी है। वहाँ उसके ज्ञान से तमोगुण की निवृत्ति होती है। उसके दर्शन से समस्त पाप भी नष्ट होते हैं। 7वां श्लोक। तर्जनी अंगुली के अग्रभाग से दोनों कानों को बंद करने पर उस साधक के कर्ण छिद्रों को फुत्कार शब्द होता है। जब उस शब्द में मन को स्थिर किया जाता है तब नेत्रों के मध्य में नील वर्ण ज्योति का दर्शन होता है। इसी प्रकार हृदय में भी वही ज्योति दिखाई पड़ती है। 8वां श्लोक। बाह्य लक्ष्य यह है कि जिसे नासिका के अग्रभाग से 4, 6, 8, 10 और 12 अंगुल की दूरी पर क्रम से नील वर्ण, श्याम वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण और 2 रंगों के मिश्रित रंग युक्त आकाश दिखाई पड़ता है, वह योगी हो जाता है। 9वां श्लोक। चल दृष्टि, चंचल दृष्टि से व्योम भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ती हैं, उससे दृष्टि में स्थिरता आ जाता है। 10वां श्लोक। शीर्ष मस्तिष्क के ऊपर 12 अंगुल की दूरी पर ज्योति दिखाई पड़ती है, उसे देखने वाले को अमरत्व प्राप्त हो जाता है। 11वां श्लोक। मध्य लक्ष्य इस प्रकार है कि प्रातःकालीन वेला में सूर्य, चंद्र और अग्नि ज्वालवत और उससे विहीन अंतरिक्षवत दिखाई देता है, उसके आकार की तरह ही आकार वाला हो जाता है। ये हो गए 11वां 12वां श्लोक। 13वां श्लोक। अभ्यास के द्वारा वह विकार रहित त्रिगुणातीत आकाश रूप होता है। अत्यंत प्रगाढ़ प्रकाश युक्त तारकों के समान प्रकाश होता है। कालाग्नि के समान प्रकाशमान महाआकाश होता है।
सर्वोत्कृष्ट परम अद्वितीय और विशिष्ट रूप से द्योतमान प्रकाश तत्वाकाश होता है। किरणों सूर्य के समान प्रकाशमान सूर्य आकाश होता है। 14वां श्लोक। जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है वह अभ्यास पूर्वक तन्मय हो जाता है। तृतीय खंड। पहला श्लोक। उस योग के दो विभाग हैं, एक पूर्व तथा दूसरा उत्तर। पूर्व विभाग को तारक ब्रह्म कहते हैं और उत्तर विभाग को अमंसक कहते हैं। तारक ब्रह्म के भी दो प्रकार हैं, एक मूर्ति तारक, दूसरा अमूर्ति तारक। जो इंद्रियों तक सीमित है वह मूर्ति तारक है, जो दोनों भावों से परे आगे है वह अमूर्ति तारक है। दूसरा श्लोक। इन दोनों मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक का मन युक्त मनोयोग पूर्वक होकर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मन युक्त अंतर्दृष्टि तारक ब्रह्म को प्रकट करने में सक्षम होती है। तीसरा श्लोक। दूसरा और तीसरा श्लोक। इसके बाद तीसरा श्लोक। इसके बाद भर्युगल के मध्य स्थित छिद्र में तेज आविर्भूत होता है, यह पूर्व तारक ब्रह्म है। चौथा श्लोक। उत्तर विभाग तो अमंसक मन रहित होता है। तालु मूल के ऊर्ध्व भाग में महाज्योति का निवास होता है, उसके दर्शन से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पांचवा श्लोक। जब लक्ष्य में अंतः बाह्य दृष्टि निर्निमेष शिथिल हो जाती है तो यह सांभवी मुद्रा होती है। समस्त तंत्रों में गोपनीय यह ब्रह्म विद्या है। उसके ज्ञान से संसार से निवृत्ति हो जाती है। उसका पूजन मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। छठा श्लोक। अंतर्लक्ष्य दीप्तिमान ज्योति के समान है, इसे महर्षिगण ही जान सकते हैं। यह बाह्य और आंतरिक इंद्रियों नेत्रों मन आदि के द्वारा अगोचर है। चतुर्थ खंड। पहला श्लोक। सहस्रार में दीप्तिमान ज्योति के समान अंतर्लक्ष्य है। कुछ अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्धि रूपी गुहा में सर्वांग सुंदर पुरुष का रूप अंतर्लक्ष्य है। कितने ही ऐसा मानते हैं कि शीर्ष के अंतर्गत स्थित मंडल के मध्य 5 मुख वाले और उमा सहित नीलकंठ भगवान शंकर का प्रशांत रूप भी अंतर्लक्ष्य है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष ही अंतर्लक्ष्य है, ऐसा भी कितने ही विद्वान मानते हैं। दूसरा श्लोक। उपर्युक्त सभी विकल्प विभेद आत्मा के ही हैं। उस लक्ष्य अंतर्लक्ष्य को जो शुद्ध आत्म दृष्टि से देखता है वह ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। तीसरा श्लोक। जीव 25वां तत्व है, स्वकल्पित 24 तत्वों को त्याग कर 26वां मैं स्वयं परमात्मा हूँ। जब वह ऐसा निश्चय करता है तो इस निश्चय से वह जीवन मुक्त हो जाता है। चौथा श्लोक। इस प्रकार अंतर्लक्ष्य का दर्शन प्राप्त कर लेने से वह जीवन मुक्त की ओर अग्रसर होते हुए स्वयं अंतर्लक्ष्य होकर परम आकाश स्वरूप अखंड मंडल हो जाता है। द्वितीयम ब्राह्मण। प्रथम खंड। फर्स्ट श्लोक। पहला श्लोक। इसके पश्चात ऋषि याज्ञवल्क्य ने आदित्य मंडल में स्थित पुरुष से प्रश्न किया। भगवान अंतर्लक्ष्य आदि के विषय में बहुत कुछ कहा गया, उसे मैं नहीं समझ सका, उसे आप अब स्वयं ही मुझे समझाएं। दूसरा श्लोक। यह सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पंचभूतों का आदि कारण विद्युत पुंज के समान है। उसमें एक चतुर्पीठ है जिसके बीच में तत्व का प्रकाश होता है। वह प्रकाश अधिक गूढ़ और अव्यक्त है। तीसरा श्लोक। वह अव्यक्त प्रकाश ज्ञान रूपी पल्व नौका में आरूढ़ व्यक्ति के लिए जानने योग्य है। वह बाह्य और आभ्यंतर लक्ष्य है। चौथा श्लोक।
उसी के मध्य जगत लीन हो जाता है। वह नाद बिंदु और कला से प्रे अखंड मंडल है। वह सगुण और निर्गुण स्वरूप है। उसके जानने वाला विमुक्त हो जाता है। 5वां श्लोक। सर्वप्रथम अग्नि मंडल है, उसके ऊपर सूर्य मंडल है, उसके बीच में सुधा स्वरूप चंद्र मंडल है, उसके बीच में अखंड ब्रह्म का तेजोमंडल है। वह विद्युत रेखावत श्वेत और प्रकाशमान है। वही श्याम भवी मुद्रा का लक्षण है। 6वां श्लोक। उसका दर्शन करने से 3 स्वरूप दृष्टि में आते हैं। ये रूप अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा रूप हैं। निमिलित पलक बंद होने की स्थिति दृष्टि अमावस्या स्वरूप है। अर्ध निमिलित दृष्टि प्रतिपदा स्वरूप है और पूरी तरह खुली हुई दृष्टि पूर्णिमा स्वरूप है। इसलिए पूर्णिमा रूप दृष्टि का ही अभ्यास करना चाहिए। 7वां श्लोक। उस पूर्णिमा रूप दृष्टि का लक्ष्य नासिकाग्र है। जिस समय तालु मूल में प्रगाढ़ अंधकार के होते हैं, उस समय अभ्यास के द्वारा अखंड मंडलाकार ज्योति दिखाई देती है। वही सच्चानंद सच्चिदानंद ब्रह्म है। 8वां श्लोक। इस प्रकार जब सहजानंद में मन लीन हो जाता है, तब शांभवी मुद्रा सिद्ध होती है और उसे ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। 9वां श्लोक। उसके अभ्यास से मन शिथिर हो जाता है, तत्पश्चात बुद्धि शिथिर होती है। 10वां श्लोक। उसके चिन्ह इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम तारा के समान दिखाई देता है। तत्पश्चात वज्र दर्पण अर्थात हीरे का दर्पण जैसे दिखाई देता है। इसके पश्चात पूर्ण चंद्र मंडल दिखाई देता है। इसके बाद नवरत्न प्रभा का मंडल दृश्यमान होता है। इसके बाद मध्याह्न का सूर्य मंडल परिलक्षित होता है। तत्पश्चात क्रमशः अग्निशिखा मंडल दिखाई देता है। द्वितीय खंड। पहला श्लोक। उसमें वह पश्चिमा अभिमुख आंतरिक प्रकाश दृष्टि गोचर होता है, जिसकी आभा धूम्र वर्णिक स्फटिक मणि तुल्य बिंदु मनस्तव नाद बुद्धि तत्व कला महतत्व नक्षत्र खद्योत जुगनू दीप नेत्र सुवर्ण और नवरत्न आदि जैसी होती है। वही परम ओम का स्वरूप है। दूसरा श्लोक। प्राण और अपान वायु को एक करके कुंभक धारण करे। तत्पश्चात नासिकाग्र पर दृष्टि को एकाग्र करके दृढ़ भावना से कर द्वय दोनों हाथों की उंगलियों से षण्मुखी मुद्रा धारण करके प्रणव ओम नाद का श्रवण करे। इसमें मन लीन हो जाता है। तीसरा श्लोक। ऐसा अभ्यास करने वाले को कर्म लिप्त नहीं करते। रवि के उदय और अस्त के समय प्रातः सायं कर्म धर्म कर्तव्य संपन्न किए जाते हैं, किंतु चिदादित्य चैतन्य स्वरूप आदित्य का तो उदय अस्त होता ही नहीं, इसलिए उसे जानने अथवा दर्शन करने वाले के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहते। चौथा श्लोक। शब्द और काल के लय हो जाने से मनुष्य दिवा और रात्रि से अतीत होकर सभी का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके द्वारा उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है और ब्रह्म के साथ एकत्व हो जाता है। उन्मनी अवस्था से व्यक्ति मनसक हो जाता है। 5वां श्लोक। निश्चिंत अवस्था ही उसका ध्यान है। समस्त कर्मों का निराकरण दूर करना ही उसका आवाहन है। निश्चय ज्ञान ही उसका आसन है। उन्मन भाव मन रहित होना ही उसका पाद्य है। सदैव अमनस्क भाव ही
हृदय है, सतत दीप्ति और अपार अमृत वृत्ति ही उसका स्नान है। सर्वत्र ब्रह्म भावना ही गंध है। दर्शन के स्वरूप का अवस्थान ही अक्षत है। चैतन्य की प्राप्ति ही पुष्प है। चैतन्य अग्नि का स्वरूप ही धूप है। चैतन्य आदि का स्वरूप ही दीप है। परिपूर्ण चंद्र के अमृत का एकीकरण ही नैवेद्य है। निश्चल तव ही प्रदक्षिणा है। सोहम भाव ही नमस्कार है। मौन ही स्तुति है। सभी प्रकार का संतोष ही उसका विसर्जन है। जो इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तृतीय खंड। पहला श्लोक। इस प्रकार जब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय स्वरूप त्रिपुटी निरस्त दूर हो जाती है, तब तरंगहीन सागर के समान वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की तरह अचल संपूर्ण भाव और अभाव से विहीन कैवल्य ज्योति प्रकट होती है, अर्थात मात्र कैवल्य ज्योति शेष रहती है। दूसरा श्लोक। जिसे जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था में भी अंतर्ज्ञान बना रहता है, वह ब्रह्मविद होता है। तीसरा श्लोक। सुषुप्ति और समाधि की स्थिति में मनोलय समान होने पर भी दोनों में महान भेद है। सुषुप्ति में मन अज्ञान में लय हो जाता है, जिससे मुक्ति की स्थिति नहीं बनती। चौथा श्लोक। समाधि अवस्था में तमो विकार विनष्ट हो जाते हैं। तमो विकार विनष्ट हो जाता है, जिसके कारण तदाकार और अखंडाकार बने हुए वृत्ति रूप साक्षी चैतन्य में प्रपंच का विलय हो जाता है, क्योंकि प्रपंच मन कल्पित होता है। पांचवा श्लोक। तत्पश्चात भेद के अभाव में समाधि से बाहर आने पर भी प्रपंच के मिथ्यात्व का बोध बना रहता है। एक बार सदानंद का अनुभव हो जाने से वही प्रमुख विषय हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है। छठा श्लोक। जिसके संकल्प विनष्ट हो गए हैं, उसी के हाथ में मुक्ति है। इसलिए वह साधक भाव और अभाव का परित्याग करके परमात्मा का ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। सातवां श्लोक। इस प्रकार समस्त अवस्थाओं में बारंबार ज्ञान और ज्ञेय, ध्यान और ध्येय, लक्ष्य और अलक्ष्य, दृश्य और अदृश्य तथा ऊहापोह आदि का परित्याग करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ खंड। पहला श्लोक। 5 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। दूसरा श्लोक। इन 5 अवस्थाओं में से जागृत अवस्था में जीव प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त होता है, जिससे वह यह आकांक्षा करता है कि पाप का फल नरक मुझे न प्राप्त हो और सब शुभ कर्मों का फल स्वर्ग मुझे अवश्य प्राप्त हो। तीसरा श्लोक। इस प्रकार वही जीव जब वैराग्य को स्वीकार कर लेता है, तब कर्म फल स्वरूप जन्म और संसार रूप बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का आकांक्षी होकर मुक्ति की ओर अग्रसर होता है और निवृत्ति पथगामी होता है। चौथा श्लोक। तत्पश्चात वही जीव संसार सागर से पार होने हेतु गुरु का आश्रय लेकर कामादि विकारों का परित्याग करके विहित वेदोक्त कर्म का आचरण करता हुआ साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व से संपन्न होता है।
और हृदय कमल के मध्य एकमात्र भगवत सत्ता को अंतर लक्ष्य करके एक उसी के रूप का आश्रय लेकर सुषुप्ति अवस्था से मुक्त ब्रह्मानंद की स्मृति पाकर ऐसा विचारता है, अनुभव करता है कि मैं एक और अद्वितीय ही हूँ, किंतु कुछ काल पूर्व अज्ञान ग्रसित होकर आत्म स्वरूप को भूल गया था और जागृत अवस्था में स्थित वासना के फल स्वरूप स्वप्न में मेरा यह मानना था कि मैं तेजस हूँ। उसी प्रकार जागृत और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं से निवृत्ति हो जाने पर सुषुप्तावस्था में मैं प्राग हूँ ऐसा मानता था, किंतु अब मैं एक ही हूँ ऐसा अनुभव होता है। स्थान भेद के कारण वे अलग अलग अवस्थाएं थी, किंतु मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ऐसा विवेक होने से मैं शुद्ध अद्वैत ब्रह्म हूँ, यह अनुभव होता है, जिसके कारण भेदभाव की समस्त वासनाएं आरोपित वृत्तियां दूर हो जाती हैं। साधक अपने भीतर प्रकाशित तेजो मंडल का ध्यान करने से तदाकार बनकर परब्रह्म के स्वरूप को पाकर मुक्ति पदारूढ़ होता है और परिपक्व हो जाता है। 5वां श्लोक। संकल्प आदि से युक्त मन बंधन का और उससे रहित मन मोक्ष का कारण होता है। 6वां श्लोक। उससे संपन्न जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त कर लेने वाला साधक चक्षु आदि बाह्य प्रपंचों से उपरत हो जाता है। उसमें प्रपंचों की गंध तक शेष नहीं रहती। वह संपूर्ण जगत को आत्म स्वरूप में देखता है और तख्त अहंकार होकर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करता हुआ यह सब कुछ आत्मा ही है ऐसी भावना करता हुआ कृत्य हो जाता है। 5वां खंड। पहला श्लोक। सब प्रकार से परिपूर्ण होकर वह तुर्यातीत योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, यह ब्रह्म है। लोग इस प्रकार उसकी स्तुति करते हैं। पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक। वह समस्त लोगों की स्तुति का पात्र बनता है, समस्त लोगों में संचार करने वाला होता है और परमात्मा रूप गगन में बिंदु स्थापित करके चिदाकाश में मन को विलीन करके शुद्ध अद्वैत जड़ता रहित सहज और अमनस्क स्थिति रूपी योग निद्रा में अखंडानंद का अनुसरण करके जीवन मुक्त हो जाता है। तीसरा श्लोक। उस आनंद के समुद्र में मगन रहने वाले शुद्ध योगी कहे जाते हैं। चौथा श्लोक। उन योगियों की अपेक्षा देवगण भी स्वल्प आनंद प्राप्त करने वाले होते हैं। इस प्रकार परमानंद प्राप्त करने वाला परम योगी होता है, यह अद्भुत रहस्य है। तृतीयम ब्राह्मणम। प्रथम खंड। पहला श्लोक। महामुनि याज्ञवल्क्य ने सूर्य मंडल में स्थित पुरुष से कहा, हे स्वामी, आपने अमनस्क स्थिति के लक्षणों के विषय में मुझे उपदेश दिया, अब वह मुझे विस्मृत हो गया है, अतः कृपा करके पुनः उसके लक्षणों को मुझे बताएं। दूसरा श्लोक। वह मंडल पुरुष बोला, बहुत अच्छा, यह अमनस्क स्थिति अति रहस्यमय है। उसके ज्ञान से मनुष्य कृत्य हो जाता है और वह नित्य ही सांभवी मुद्रा से समन्वित होता है। तीसरा श्लोक। परमात्म दृष्टि से उसका अनुभव कराने वाले लक्ष्यों को देखकर सबके ईश्वर अपरमेय अजय शिवी कल्याणकारी परम आकाश
निरालंब अद्वितीय ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि के एकमात्र लक्ष्य रूप सभी के कारण परम ब्रह्म को आत्म रूप में देखने वाला पुरुष हृदय गुहा में ही विहार करता हुआ निश्चय पूर्वक जानकर भाव अभाव आदि द्वंद्वों से अतीत होकर मन की उन्मनी अवस्था का अनुभव करता है। तत्पश्चात समस्त इंद्रियों के इंद्रिय जन्य प्रवृत्ति के अक्षय होने पर अमनस्क सुख स्वरूप ब्रह्मानंद सागर में उसका मन प्रवाह बढ़ता है, जिसके योग से वह वायु शून्य स्थल में स्थित दीपक के समान अचल पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। चौथा श्लोक। तत्पश्चात शुष्क वृक्षवत मूर्छा और निद्रा की स्थिति में श्वासोच्छ्वास के अभाव में सुख दुख आदि द्वंद्व भी नष्ट हो जाते हैं और शरीर अचंचल हो जाता है। ऐसी स्थिति का व्यक्ति परम शांति को स्वीकार कर लेता है, जिससे मन प्रचार शून्य बन जाता है तथा परमात्मा में लीन हो जाता है। पांचवा श्लोक। जिस प्रकार दुग्ध दोहन कर लेने के उपरांत वह गाय के सतनों में नहीं रहता, उसी प्रकार समस्त इंद्रिय वर्ग के विनष्ट हो जाने पर मन का भी विनाश हो जाता है। यही अमनस्क स्थिति है। छठा श्लोक। इसके उपरांत मैं ही नित्य शुद्ध परमात्मा हूँ, इस प्रकार तत्वमसि उपदेश प्राप्त हो जाने से तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हो, इस तारक योग मार्ग से अखंडानंद पाकर साधक पूर्ण रूपेण कृतकृत्य हो जाता है। द्वितीय खंड। पहला श्लोक। जिसका मन परमाकाश में पूर्ण रूपेण मगन हो गया हो, जिसे उन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई हो, एवं जो समस्त इंद्रिय वर्ग से वियुक्त हो गया हो, अनेक जन्मों से प्राप्त हुए पुनः पुंज द्वारा उसका कैवल्य स्वरूप फल परिपक्व हो जाता है, अखंडानंद प्राप्त कर लेने से उसके समस्त क्लेश रूप पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तदुपरांत मैं ब्रह्म हूँ, इस भाव से वह निरंतर अभिभूत रहता हुआ कृतकृत्य हो जाता है। दूसरा श्लोक। परमात्मा पूर्ण है, इसलिए तो ही मैं हूँ, ऐसा उच्चारण करते हुए गुरु मंडल पुरुष ने शिष्य याज्ञवल्क्य का आलिंगन भेंट करते हुए उसे इस ज्ञान का उपदेश किया था। चतुर्थ ब्राह्मणम प्रथम खंड। पहला श्लोक। इसके बाद ऋषि याज्ञवल्क्य ने मंडल पुरुष सूर्य मंडल स्थित पुरुष से प्रश्न किया कि अब आप मुझे आकाश पंचक का लक्षण सविस्तार बताएं। दूसरा श्लोक। उन्होंने कहा कि आकाश के 5 प्रकार हैं, आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। तीसरा श्लोक। जो बाहर और भीतर से अंधकार में है वह आकाश है, जो बाहर और भीतर से कालाग्नि सदृश है वह प्रकाश है, जो बाहर और अंदर से अपरिमित कांति के समान है वह तत्व महाआकाश है, जो बाहर और भीतर से सूर्य सदृश है वह सूर्य आकाश है, तथा जो अनिर्वचनीय ज्योति वाला सर्वव्यापक और अतिशय आनंद के लक्षण से युक्त है वह परमाकाश है। चौथा श्लोक। इस प्रकार मनुष्य जिस जिस लक्ष्य का दर्शन करता है वह उसी की तरह हो जाता है। पांचवा श्लोक। जो नव चक्कर, षड चक्कर तथा तालु, आकाश एवं भ्रू चक्कर, षड आधार, मूलाधार आदि षड आधार, त्रिलक्षय, अंतरलक्षय, बहिर्लक्षय एवं मध्य लक्षय और व्योम पंचक, आकाश, प्राकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश को सम्यक प्रकार से नहीं जानता वह नाम मात्र का योगी है, अर्थात
योगी को इन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। पंचम ब्राह्मणम, प्रथम खंड, पहला श्लोक। सविषय मन बंधन का और निर्विषय मन मुक्ति का कारण होता है। दूसरा श्लोक। अतः समस्त जगत चित्त गोचर है, वही चित्त यदि निराश्रय हो जाए तो मन उन्मनी अवस्था से परिपक्व होकर ईश्वर में लय होने योग्य बन जाता है। तीसरा श्लोक। इस लय का परिपूर्ण मैं अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मनोलय का कारण मैं ही हूँ। चौथा श्लोक। अनाहत शब्द और उस शब्द के अंदर जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि के अंतर्गत ज्योति रहती है और ज्योति के अंतर्गत मन होता है। पांचवा श्लोक। जो मन त्रिजगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूप कर्म संपादन करता है, वही मन जिसमें विलय होता है वह विष्णु का परम पद है। छठा श्लोक। विष्णु के परम पद में लय होने से शुद्ध अद्वैत तत्व की सिद्धि होती है, क्योंकि उसमें भेद का अभाव रहता है। यही परम तत्व है। सातवां श्लोक। इस परम तत्व को जानने वाला बालकवत, उन्मत्त वत या पिशाचवत जड़ वृत्ति से लोक संसार में आचरण करता है। आठवां श्लोक। इस प्रकार अमनस्क स्थिति के अभ्यास से नित्य तृप्ति का अनुभव होने लगता है। मलमूत्र की मात्रा भी अल्प हो जाती है तथा स्वल्प आहार से काम चल जाता है। अंगों में दृढ़ता आ जाती है, शरीर में जड़ता नहीं रहती। निद्रा, नेत्र, आंख झपकने, वायु, श्वास की चंचल गति समाप्त हो जाती है, जिसके फल स्वरूप ब्रह्म दर्शन तथा अज्ञात सुख में स्वरूप की सिद्धि हो जाती है। नौवां श्लोक। इस प्रकार दीर्घ काल तक समाधि की स्थिति के अभ्यास से उत्पन्न ब्रह्मामृत पान करने में परायण रहता हुआ सन्यासी अवधूत हो जाता है। उसके दर्शन से संपूर्ण जगत पवित्र हो जाता है। उसकी सेवा में परायण रहने वाला अज्ञानी भी बंधन से मुक्त हो जाता है। वह अपने कुल की 101 पीढ़ियां तार देता है। उसके माता पिता, पत्नी और संतति वर्ग भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा यह उपनिषद है। ओम पूर्णमदः इति शांति इति मंडल ब्राह्मणोपनिषद समाप्ता। अब ये उपनिषद संपूर्ण हो जाता है और इसके साथ ये वीडियो भी हम संपूर्ण इसको कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।